कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। कर्मचारियों के जीपीएफ भुगतान में नहीं होगी देरी। नई ऑनलाइन व्यवस्था हुई लागू। सभी डीडीओ अब ई बिल्स के माध्यम से लेखा महानियंत्रक को भेजेंगे केस। वित्त विभाग ने इस संबंध में नई मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। नई व्यवस्था से अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा, समय बचेगा। राज्य के सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को अब जीपीएफ यानी कि सामान्य भविष्य निधि के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में नई एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिससे जीपीएफ के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है। अब प्रदेश के सभी डीडीओ यानी कि ड्राइंग एंड डिस्टर्बिंग ऑफिसर जीपीएफ के अंतिम भुगतान के मामलों को फाइल पर भेजने के बजाय ई बिल्स यानी कि IFMES पोर्टल के माध्यम से सीधे लेखा महानियंत्रक एजी को भेजेंगे। पहले की व्यवस्था में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी महालेखाकार यानी कि एजी ऑफिस में भेजी जाती थी, जहां सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था। वित्त विभाग की नई व्यवस्था से न केवल अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा, बल्कि समय की भी बचत होगी। निदेशक कोष लेखा एवं लॉटरी विजयवर्धन ने इस संबंध में 23 अक्टूबर को एसओपी जारी की है। सभी डीडीओज को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने एसओपी के अनुसार कार्य करें। इसमें डिजिटल हस्ताक्षरित जीपीएफ अंतिम भुगतान प्राधिकरणों को ई बिल्स प्रणाली के माध्यम से निपटाने की व्यवस्था की गई है। आखिर पहले क्या होता था? पहले बिल बनता था, फिर डीडीओ उस पर साइन करते थे। उसके बाद मैसेंजर से वह ट्रेजरी में आता था, वहां चेक होने के बाद पास होता था, वहां से बैंक जाता था, बैंक से कर्मचारी के खाते में उसको ट्रांसफर किया जाता था। अगर किसी कर्मी का दूसरे बैंक में खाता रहा तो 2 दिन या अधिक दिन लग जाते थे। जनवरी से चल रहा था नई प्रणाली पर काम। वित्त एवं कोषागार विभाग जनवरी से इस नई प्रणाली पर काम कर रहा था। राजस्व व स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में इस व्यवस्था को ट्रायल आधार पर लागू किया गया था। अब इसे सभी विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा। इससे फाइल तैयार करने और इसके आदान प्रदान पर समय बर्बाद नहीं होगा, कागजों की बचत होगी। वह बिल लेकर जो कर्मचारी दिन भर एजी व कोषागार कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं, वह भी बचेगा। संबंधित अफसरों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी, यानी निर्धारित अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना होगा। अब ऐसे होगा काम। नई व्यवस्था के तहत डीडीओ स्वयं अपने लॉगिन से जीपीएफ अंतिम भुगतान का अनुरोध तैयार कर सकेंगे। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसे एजी कार्यालय को भेज सकेंगे। यदि किसी स्तर पर आंतरिक स्वीकृति आवश्यक हो तो संबंधित विभाग या डीडीओ को स्वयं वह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पहल के लिए विभाग की सराहना की है, जो राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस सुधारों के अनुरूप है। उन्होंने समय सीमा के भीतर ई ऑफिस को लागू करने में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत की प्रशंसा की है। कर्मचारियों को मिलेगा 8वां वेतन आयोग। हिमाचल के कर्मचारियों को अभी भी 6ठे वेतन आयोग का इंतजार। 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है 8वां वेतन आयोग। कैबिनेट ने नए वेतन आयोग के गठन को दे दी है मंजूरी। देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, जिसमें कर्मचारियों के वेतन में हो सकती है 30 से 35% तक की बढ़ोतरी। लेकिन जब केंद्र के कर्मचारी अगले वेतन आयोग की ओर बढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब भी 6वें वेतन आयोग की विसंगतियों में उलझे हैं और उन्हें अभी तक 6वां वेतन आयोग भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। कई पेंशनर्स और कर्मचारी अब तक अपना 2016 से 2022 तक का एरियर का इंतजार कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अब भी नियमित होने की आस लगाए बैठे हैं।
आखिर क्या है 8वां वेतन आयोग? भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जिसका मकसद होता है बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन को अपडेट करना। अब तक देश में 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पहला आयोग 1946 में बना और 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। अब बारी है 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से लेकर 3.68 तक हो सकता है, यानी कर्मचारियों के वेतन में औसतन 30% से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग से किसे होगा फायदा? अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नया बेसिक पे, नई पे मैट्रिक्स और डीए में बदलाव देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जबकि अब ये बढ़कर 3.68 तक हो सकता है। इससे न केवल वेतन बढ़ेगा बल्कि पेंशनरों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। हिमाचल में अभी भी 6वें वेतन आयोग का इंतजार। अब बात हिमाचल प्रदेश की जाए तो यहाँ पर कर्मचारी अब भी 6वें वेतन आयोग का पूरा एरियर लेने में सफल नहीं हो पाए हैं। जयराम सरकार ने 2021 में नए वेतन आयोग को हिमाचल में लागू किया था और साथ ही साथ 2022 में कर्मचारियों को 50,000 की नए वेतन आयोग की एक किस्त भी जारी कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद कर्मचारियों को एक भी पैसा नए वेतन आयोग का नहीं मिल पाया है। हालांकि हिमाचल में 2022 में नया वेतन आयोग तो लागू हो गया, लेकिन उसका एरियर अभी तक भी कर्मचारी व पेंशनर्स को नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माना है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए कर्मचारियों को एरियर देने के लिए अभी विलंब हो रहा है। राज्य में करीब 2.2 लाख कर्मचारी और 1.6 लाख पेंशनर्स हैं। सरकार पर पहले से ही 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। ऐसे में 6वें वेतन आयोग के एरियर को जारी करना सरकार के लिए अभी संभव नहीं हो रहा है। आर्थिक बोझ और राज्यों की चुनौती। 8वें वेतन आयोग से न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्यों पर भी असर पड़ेगा। केंद्र अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाता है तो राज्य सरकारों पर भी उसी अनुपात में दबाव बनता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से देश भर में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड जैसे छोटे राज्यों के लिए ये बोझ उनकी वार्षिक आय से भी अधिक साबित हो सकता है। आखिर क्या है कर्मचारियों का मत? केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन पहले ही 8वें वेतन आयोग की मांग कर चुके हैं। उनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.68 रखा जाए और पेंशनर्स को भी नए वेतन आयोग के समान लाभ दिए जाए। वहीं हिमाचल के कर्मचारी संगठनों ने भी 6वें वेतन आयोग के एरियर की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभी 6वां वेतन आयोग तो हिमाचल में लागू किया गया है, लेकिन उसका एरियर कब तक मिलेगा इसका अभी कुछ पता नहीं। केंद्र सरकार 2025 के मध्य तक 8वां वेतन आयोग गठित कर देती है तो इसकी सिफारिशें 2026 से लागू हो सकती है। राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र के फैसले को 1-2 साल बाद लागू करती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिमाचल में 2026 तक 6वां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं किया गया तो 8वें वेतन आयोग के लाभ तक पहुंचने में राज्य के कर्मचारियों को कम से कम 2 से 3 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ाने का नहीं बल्कि कर्मचारियों के मनोबल और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक होता है। लेकिन राज्य को चाहिए कि वह अपने राजस्व ढांचे को मजबूत करे ताकि कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार न करना पड़े। और दिल्ली के गलियारों में 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। वहीं हिमाचल के सचिवालय में अभी भी 6वें वेतन आयोग की एरियर की नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है। कर्मचारियों की उम्मीदें हर आयोग के साथ बढ़ती है, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या वेतन आयोग की घोषणाएं वास्तव में कर्मचारियों की जेब तक पहुंचती है? देश के हर कर्मचारी की यही चाहत है, घोषणाओं से ज्यादा जमीन पर बदलाव दिखे, क्योंकि वेतन आयोग सिर्फ आंकड़ों की फाइल नहीं बल्कि लाखों परिवारों के जीवन से जुड़ी उम्मीदों की कहानी है। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। एचआरटीसी कर्मचारियों को मिलेगा डीए।
अन्य विभागों के साथ 6 माह का एरियर भी आएगा खाते में। क्या बोले डिप्टी सीएम। हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह 3% डीए की किस्त मिलेगी। ये अक्टूबर के वेतन के साथ जारी की जाएगी, जो नवंबर में मिलेगा। कर्मचारी महासंघ ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर डीए की मांग की थी। सरकार ने दिवाली से पहले डीए की घोषणा की थी, जो नवंबर के वेतन के साथ कर्मचारी को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य विभागों की तर्ज पर 3% डीए की किस्त जारी कर दी जाएगी। अक्टूबर महीने का वेतन जो नवंबर में जारी होगा, उसके साथ ही ये डीए की किस्त मिल जाएगी। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटेक का प्रतिनिधिमंडल बीते रोज कार्यकारी अध्यक्ष समर चौहान की अध्यक्षता में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला। इसमें कर्मचारियों को डीए की किस्त देने की मांग की गई। विभागीय कर्मचारी को नवंबर के वेतन के साथ मिलेगा डीए। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने दिवाली से पहले डीए की घोषणा की थी, जो कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ मिल जाएगा। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने ये मामला उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी पूर्व की भांति प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के साथ ही उक्त डीए की किस्त अदा करने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिया आदेश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मांग को पूरा करने के आदेश विभाग को तुरंत जारी करते हुए कहा है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी 3% डीए की किस्त अन्य कर्मचारियों के साथ अक्टूबर माह के नवंबर में मिलने वाले वेतन में मिल जाएगी। अप्रैल से सितंबर तक का डीए एरियर भी मिलेगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का डीए का 6 माह का एरियर भी कर्मचारियों को एक साथ मिलेगा, जबकि अक्टूबर माह का 3% डीए कर्मचारियों को नवंबर माह के वेतन के साथ मिल जाएगा। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ ने जताया आभार। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटेक के पदाधिकारी समर चौहान, उमेश शर्मा, जियालाल ठाकुर, टिकम चंद, जालम सिंह, देशराज मौजूद रहे। महासंघ ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं एचआरटीसी उपाध्यक्ष का परिवहन निगम कर्मचारियों को 3% डीए एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिवाली से पहले 180 करोड़ रुपए के लाभ जारी करने के लिए आभार व्यक्त किया। निगम प्रबंधन ने इसको लेकर प्रक्रिया तैयार कर फाइल मंजूरी के लिए उप मुख्यमंत्री को भेजी है। जल्द ही नवंबर वेतन के साथ कर्मचारियों को 3% डीए का लाभ भी मिल जाएगा। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।